आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का अध्याय नंबर 5 वैदिक मैथ। कक्षा 8 का गणित स्टार्ट करते हैं, उसमें वैदिक मैथ स्टार्ट करते हैं शुरू का चैप्टर। वैदिक मैथ से स्टार्ट क्यों किया है मैंने, पहले ये क्लियर कर देती हूँ। मेरे सामने एक क्लास में बच्चों की बहुत सारी कंप्लेन आती है कि वैदिक मैथ हमें अच्छे से नहीं कराया जाता, वैदिक मैथ हमें समझ में नहीं आता, ये टफ चैप्टर है। हर क्लास में ये टॉपिक, हर क्लास में ये चैप्टर छोड़ दिया जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, पता नहीं उनके दिमाग में ये भरा रहता है कि वैदिक मैथ बहुत टफ है। इसलिए सबसे पहले इसको इजी बनाने के लिए स्टार्टिंग में मैंने वैदिक मैथ स्टार्ट किया है। कृपया ध्यान से पढ़ें। नहीं समझ में आता है वीडियो वापस से देख लें, और फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिख के बता दें। वैदिक मैथ में कक्षा 8 में हमें गुणा और भाग की मात्र 3 विधियां पढ़नी है। स्टार्टिंग में ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा करना, निखिलम विधि में आधार और उपाधार से गुणा करना है, एक है धावजांक विधि, धावजांक से हमें भाग करने हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं ऊर्ध्वतिर्यक। ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र से हम गुणा करते हैं। उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वतिर्यक होता क्या है, इसका नाम क्या है, क्यों रखा है ऊर्ध्वतिर्यक। नाम से ही हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे सोल्व करना है गुणा को। ऊर्ध्व का मतलब है ठीक ऊपर, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। ठीक ऊपर का मतलब है ऊपर नीचे लिखे अंकों का गुणा। जैसे कि 3 के नीचे मैंने लिख दिया 2, 2 के ऊपर लिखा 3, 3 के नीचे लिखा 2, ऊपर नीचे लिखा है, इन दोनों का गुणा करना है। ऊपर नीचे लिखे गुणा अंकों का गुणा मतलब 3 को 2 से गुणा किया या 2 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा 6। ऊर्ध्व का मतलब समझ में आया, ऊपर नीचे लिखे अंकों का सीधा गुणा करना है। उसके बाद आता है तिर्यक। तिर्यक का मतलब है तिरछा गुणा। तिरछा गुणा मतलब 2 वैल्यू लिख दी मैंने ऐसे, इनका तिरछा गुणा। तिरछा गुणा ऐसे 4 को 3 से गुणा किया 12, 2 को 1 से गुणा किया। तो तिरछा गुणा में हम इस बीच में प्लस करते हैं, एक डिजिट को गुणा करके दूसरी डिजिट से गुणा करते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं। जैसे हम गुणा करते हैं उसमें कैरी लगाते हैं या फिर असल लगा के जोड़ते हैं, ऐसे ही करना है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, बस ये तो ठीक डेफिनेशन ऊर्ध्व तिर्यक को क्या बोलते हैं, क्यों इसका नाम ऊर्ध्व तिर्यक लिखा गया। अब इसी ऊर्ध्व तिर्यक से हमें गुणा करना है, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं, तभी समझ में आएगा। इसका नाम समझ में आएगा, नाम से पता चल गया ऊपर नीचे और तिरछा गुणा करना है। वैल्यू को ऊपर नीचे गुणा करना है और तिरछा गुणा करना है। अब हम लिखते हैं, यही वैल्यू ले लेते हैं 32 और 14, इन दोनों का गुणा करना है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमें गुणा कैसे करना होता है, हम डायरेक्ट अपनी भाषा में गुणा कैसे करते हैं नॉर्मल वे में, नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ना, 4 दूनी 8, 4 3 12, आगे वैल्यू हो तो कैरी लगा देते हैं, सर लगा देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो, फिर क्रॉस करते हैं, फिर अगली वैल्यू को गुणा करते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें करना है तिरछा और सीधा गुणा। इसके लिए ये 2 डिजिट का अंक है, 2 डिजिट है, तो क्या करते हैं 2 हैं तो हमें समूह बनाने हैं 3, 1 2 3। फर्स्ट समूह में क्या लिखेंगे, सीधा हम कैसे गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, मतलब 2 को 4 से सीधा गुणा करते हैं, तो पहले वैल्यू लिखती 2 और 4। उसके बाद कैसे गुणा करते हैं, 4 3 12, 4 को 3 से ऐसे तिरछा करते हैं ना, तिरछा करते हैं तो हमें एक वैल्यू नहीं लिखनी, तिरछे में दोनों आएंगी, तो हम 2 वैल्यू लिख लेंगे, ये दोनों 32 और 14। उसके बाद आता है, जैसे हमने 2 और 4 को सीधा गुणा किया था, फिर इसको तिरछा गुणा कर लिया, तो अब क्या बची 3 और 1, लास्ट वाली वैल्यू, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 3 और 1। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू लिखी है तो सीधा ही गुणा होगा, सीधी सी बात है। 2 लिखेंगे तो क्रॉस कर देंगे, इसमें तो क्रॉस वाला कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऊर्ध्व तिर्यक से करना है, सीधा और तिरछा। 4 दूनी 8, इसको इससे गुणा कर दिया। अब इसमें तिरछा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों गुणा, 4 3 12 प्लस 2 एकम 2। ये ध्यान रखना है हमेशा प्लस का साइन लगाना है, यहाँ 2 वैल्यू को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होगा। उसके बाद 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 कॉलम बन गए। अब ये हो गया 8, 12 और 2 14 और 3। अब समस्या आती है यहाँ, डायरेक्ट वैल्यू नहीं उतारना है,
सब सारे कॉलम में सब के सब कॉलम में हमें सिंगल डिजिट रखनी है। जैसे ये सिंगल है, कितने हैं, 3, तीनों अंक में एक अंक रहना चाहिए। यहाँ हमारे पास क्या है, सेकंड समूह में 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, जिसमें से हमें दूसरा दहाई वाला अंक आगे वाले में ऐड करना है। तो 14 में दहाई का अंक है 1, इस 1 को तीसरे समूह में हम ऐड कर देते हैं, 3 और 1 4, 4 ये इधर बचा 8, 3 और 1 4, सेम उतार लिया, हमारा आंसर हो गया 4 4 8 448। यहाँ हमें मतलब 1 से नहीं, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम 1 था तो उसको ऐड कर दिया आपने। 1 से मतलब नहीं है, यहाँ 2 हो, 3 हो, कितना भी हो सकता है। हमें दहाई का अंक ऐड करना है, सिर्फ सिंगल डिजिट रखनी है। यहाँ प्रत्येक में एक एक अंक बचना चाहिए, यहाँ कितना भी नंबर हो आगे वाले में ऐड कर दो। जैसे कि ये हो सकता है, कई बार क्या होता है, यहाँ 7 लिखा, मान लो 7 लिखा 7 और आगे में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो दिमाग में आएगा सब में एक एक होना चाहिए, तो 10 हो गया, तो यहाँ 10 हो गया, तो कोई बात नहीं, अब इसके आगे कहाँ ले जाएं, लास्ट डिजिट है तो यहाँ 10 आ जाएगा। चलो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और करके देखते हैं। ये तो हमारा था 2 डिजिट का। अब दे दिया 123 गुणा 45 का गुणा करना है ऊर्ध्वतिरिक्त विधि से। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे सेम पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, हम जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं 123 गुणा 45, ऐसे लिख के गुणा करते हैं। इसमें क्या करना है, पहले नंबर इक्वल करने हैं, 2 नंबर का है तो 2, 3 का है तो 3। अब देखो यहाँ 3 डिजिट 3 अंक है, 3 अंक है तो नीचे वाले भी 3 होने चाहिए, 1 2 तीसरा है नहीं, उसके लिए हम क्या लिख लेंगे 0। अब हम बनाते हैं समूह। पीछे वाले में 2 अंकों का था तो उसमें कितने समूह बने थे 3। अब यहाँ 3 है तो समूह कितने बनेंगे 5। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि यहाँ 3 है तो समूह 5 बनेगा, उसमें 2 अंक का था तो समूह 3 बने थे। या तो सीधा जैसे करते हैं समूह फर्स्ट सेकंड वैल्यू आएगी वैसे से लिख लो, या फिर एक इसका फॉर्मूला होता है 2n-1। यहाँ n की वैल्यू क्या है, अंकों की डिजिट, अंक कितने हैं 1 2 3, तो n की जगह रख देंगे 3 -1, 6 - 1 क्या आ गया 5। तो इसमें 5 क्या बनेंगे समूह, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 समूह बन गए। पहले समूह में सेम वही है 3 और 1, पहला समूह जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, पहली वैल्यू लिख लेंगे 3 5। दूसरे समूह पहले 1 नंबर लिया 2 नंबर लेंगे 2 3 4 5, उसके बाद तीनों डिजिट ले लेंगे 1 2 3 0 4 5। अब देखो 1 ले लिया 2 ले लिए तीनों ले लिए। अब इधर से 1 तो हमने पहले ले लिया था, ये दोनों ले लिए, तब की बार क्या बचेंगे ये दोनों 1 2 0 4, लास्ट में क्या बचेगा 1 और 0। ऐसे लिखते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने समूह बनेंगे, या फिर इस फॉर्मूले में रख लो। अब इसको करते हैं सोल्व। सीधा लिखा है तो मतलब सीधा ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई सीधा, 5 को 3 से किया 15। दूसरे में और 2 है तो ऊर्ध्व है, तिरछा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 दूनी 10 प्लस 4 3 12। अब इसमें देखो 3 अंक हो गए तो तिरछा कैसे करेंगे, ऐसे तिरछा तीनों का, बीच वाला बचा उसको सीधा। ये ध्यान रखना 3 अंक हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तीनों को कैसे गुणा करते हैं, लास्ट वाले तो तिरछे, बीच वाला बचा उसको सीधा। 5 को 1 से गुणा किया प्लस 0 को 3 से गुणा किया प्लस 2 को 4 से गुणा किया। अब लिख दो 5 एकम 5, 0 को 3 से किया 0, 4 दूनी 8। फिर इस पे आते हैं, तिरछा 2 है तो 4 एकम 4 और 0 को 2 से किया तो 0। इन दोनों को गुणा किया, 1 को 0 से किसी भी यूनिट को डिजिट या यूनिट को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ये 15 है, इन दोनों को ऐड किया तो 12 और 10 22, 8 0 0, 8 और 5 13, 4 और 0 4, इधर बचता है 0।
फिर वही चीज़ आ गई कि इसमें दो दो अंक हैं, हमें क्या करना है, एक एक अंक रखना है। इकाई का अंक सेम रखते हैं, दहाई का अंक आगे वाले में प्लस कर देते हैं। ये दहाई का इकाई दहाई दहाई का अंक है, इसमें एक एक इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23। यहाँ आया 23, फिर वापस 13 4 0। अब ये तो सिंगल एक हो गया, यहाँ भी एक डिजिट होनी चाहिए, एक अंक होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका भी दहाई का अंक आगे वाले में ऐड कर दो 5, यहाँ बचा 3, इसका अंक इसमें ऐड किया 2, इसमें ऐड कर दिया, यहाँ कितना हो गए 15। 15 का हमें यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ 5 दहाई का अंक, फिर वापस आगे वाले में ऐड कर देते हैं 4 + 1 5, यह हो गया 5, आगे वाला बचा 0, इस डिजिट को उतार दो 5 5 3 5, इधर वाले 0 कोई वैल्यू नहीं होती, यह गया आंसर। 57 गुणा 68, इन दोनों का गुणा करना है। अब दो अंकों का गुणा है तो समूह तो 3 बनने ही है। सबसे पहले तो आसान करने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे कि हमें पता चल जाता है कि गुणा में कैसे समूह बनते हैं। पहले समूह में 7 और 8 लिख लिया, फिर दूसरा समूह दोनों डिजिट ले ली, फिर तीसरा समूह दोनों ले लिया, एक ले लिया, ये बचा 5 और 6। अब इसको सोल्व करते हैं। ये सिंगल डिजिट है तो सीधा उर्दू हो जाएगा 7 गुणा 8, इसका तिरछा कर देते हैं 5 गुणा 8 + 6 गुणा 7, इसको सीधा कर देते हैं 5 गुणा 6, 7 8 56, 8 5 40, 6 7 42, 5 6 30, इनको ऐड कर देते हैं 82 30। वापस से वही है, दो दो डिजिट आ गई, हमें क्या करना है, एक एक अंक रखना है। यहाँ रख लिया इकाई का अंक 6, ये दहाई का अंक इसमें ऐड हो जाएगा 5, इसमें प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 87, हमें यहाँ 87 हो गए 30 है। ये इकाई का अंक, इसमें भी इकाई का अंक 7 रखना है, ये 8 आगे वाले में ऐड कर देते हैं दहाई का अंक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 38। अब दिमाग में ये आ रहा होगा या तो दो डिजिट होगी तो कहाँ भेजें, आगे तो जगह नहीं है, तो लास्ट का है इसको रहने दो, ये तो कहाँ जाएगा 7 6। हसल वाला सीन है, जब तक हसल आगे वाले तक जाती है तब तक भेजते रहो, लास्ट वाला आता है तो सेम उतारते हैं, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब बुक में है एक 3 डिजिट का हो रहा है, एग्जाम्पल 4, 3 डिजिट का गुणा है 3 4 9 गुणा 9 8 6। सबसे पहले आसान करने के लिए हम खुद 3 4 9 गुणा 9 8 6 जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद समूह बनाते हैं। अब 3 का समूह है, कितने बनेंगे, वैल्यू कितनी है 3, तो पिछले में करके देखा था कितने बनेंगे समूह 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 समूह बना लिए। पहले में क्या लिखेंगे, पहली वैल्यू 9 6, दूसरे में क्या लिखेंगे 2 वैल्यू 4 9 8 6, तीसरे में क्या लिखेंगे तीनों वैल्यू 3 4 9 9 8 6, चौथे में क्या लिखेंगे, इधर से एक लिख ली, दोनों लिख लिए, तीनों लिख लिए। अब इधर से एक लिख ली, दो लिख ली, इधर से दो लिखेंगे, फिर सिंगल, इधर से दो आएंगी 3 4 9 8, अब लास्ट वाली 3 और 9, इनको सोल्व करें। सिंगल है तो सीधा उर्दू है, सीधा गुणा होगा 9 गुणा 6, 2 डिजिट का हो गया तो तिरछा कर दो 4 गुणा 6 + 8 गुणा 9, 3 का है तो कॉर्नर वाले तिरछे कर दो, बीच वाला सीधा कर दो, 3 गुणा 6 + 9 गुणा 9 + 8 गुणा 4, बी कॉर्नर वाले दोनों को गुणा कर दो, 2 का है तो 3 गुणा 8 + 9 गुणा 4, एक है तो सिंगल का सीधा गुणा कर दो 3 गुणा 9, इनको सोल्व कर दो। 9 छिकी 54, 9 8 है 72 + 6 चौको 24, 6 12 6 3 18 + 9 9 81 + 8 चौको 32, 9 चौको 36 + 8 3 24, 9 3 27, अब इनको प्लस कर लो
4 और 2 6, 7 और 2 9, 8 9 10 11, 10 1 8 9 और 1 10 3 13, 131, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 27। अब वापस से वही हो गया कि हमें यहाँ अंक रखना एक एक, बाकी सब भेज देंगे आगे। दाई इकाई का अंक क्या है 4, हमें क्या करना दाई का अंक आगे ऐड करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 101। इसमें सिर्फ हमें इकाई का अंक रखना है 1, बाकी 10 कहाँ भेजना है आगे वाले में। इसमें ऐड कर दो 141, यहाँ सिर्फ हमें क्या रखना है एक अंक, आगे वाले दोनों ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 74। 74 में हमें सिर्फ इकाई का 7 रखना 4 रखना है, बाकी कहाँ भेजेंगे आगे वाले में। 27 में 7 ऐड कर देते हैं, 7 7 14 और 3 34। अब लास्ट वाला 34 बचा तो सेम का सेम आ जाएगा, सब में एक एक होगी, लास्ट में 34 है। 34 4 1 1 4, सेम डिजिट उतार दो, ये हमारा आंसर होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ डाउट रहता है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, क्या हुआ है। तो क्या करना है हमें आंसर चेक करने के लिए सीधा गुणा करके देख लो, सीधा तो सबको